दलाली की रोटी सिर्फ और सिर्फ गुलाम पचा पाते हैं और गुलाम दिख रहे हैं। मोदी जी संसदीय क्षेत्र हैं और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के पार्टी के लोग पुलिस का कॉलर पकड़ करके पाड़ 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 मार रहे हैं। मैं उसमें का ब्राह्मण नहीं हूँ कि हमारे कुल खानदान के लोग जलील हों, गाली सुने और हम योगी आदित्यनाथ का 2 जून की रोटी के लिए तलवा चाट के ईमान बेच दें। मर जाएंगे पत्रकार, कह देना। लड़ेंगे किसान विरोधी मानसिकता से योगी आदित्यनाथ से, और इसी उत्तर प्रदेश के सरजमी पर अखिलेश यादव जैसा विराट व्यक्तित्व का नेता को मुख्यमंत्री बना करके इनका एक एक हिसाब का पाई पाई लेंगे। नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने इस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़का राजपूत नेता हैं, उनके इतिहास को खंगालिएगा। उनकी जड़ें जहां मजबूत हुई हैं, उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी, और उनको जिसने सींचा उसके नेता का नाम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव है। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, हम उसमें भी विरोध करते थे। राजपूत समाज हमारे दिल का राजा है, हमारे सर का ताज है। मारा पटाखे पटाखे भाई साहब, हमने देखा वो वीडियो, हमको बड़ा खला। मैं इंतजार कर रहा था कि आप जैसा कोई पत्रकार आवे तो उस पर हम अपना गुस्सा जाहिर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत विद्यार्थी। इस समय आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता जो बनारस वाले मिश्रा जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे आज बातचीत करने वाले हैं। कैसे हैं मिश्रा जी? मैं एकदम ठीक हूँ। पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 2026 नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। यशस्वी रहिए, तेजस्वी रहिए, सदैव खुश रहिए, मस्त रहिए और इस देश के मजलूमों की आवाज बने रहिए। 2026 में समाजवादी पार्टी ठीक ठाक से जो है चलेगी ना? अब तो 27 का चुनाव भी आ रहा है। देखिए, देश की जनता चलनी चाहिए। हमारे समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी लोग नहीं, वो उनका जो भी संघर्ष है वो अपने देश और प्रदेश की जनता, महिला, नौजवान, किसान, मजदूरों के लिए है। इसीलिए हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है और हम समाजवादी लोग हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, और इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम लोग। तो ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी के किसी स्वार्थी और लालची नेता से पूछना चाहिए था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो स्वार्थी और लालची और चोर टाइप के लोग होते हैं, वो जलील टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि उनको अपना दिखता है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना पेट, अपना लालच, अपनी पार्टी, अपना नेता, और कोई नहीं। हम लोग तो सबके लिए हैं, सबके लिए बात करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का नाम समाजवादी। जनेश्वर मिश्र जी की पार्टी है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की स्थापना की पार्टी है। हमको उसकी मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम सबके लिए सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लालची, स्वार्थी होते हैं, गद्दार होते हैं, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के बारे में इतना बयानबाजी कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के विधायक जो है मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं, और आपकी समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण विधायकों को जो है बाटी चोखा कार्यक्रम रख रही है, लालच दे रही है। समाजवादी पार्टी लालच नहीं देती है। अरे शिवपाल यादव जी कहे सबका सम्मान, आ जाइए, हम ब्राह्मण समाज का सम्मान करेंगे। हाँ, वो तो हमेशा से हुआ है, समाजवादी पार्टी में हमेशा से हुआ है। मुलायम सिंह यादव जी के साथ पंडित जनेश्वर मिश्र जी संघर्ष कर रहे थे जेपी आंदोलन के समय से। मुलायम सिंह यादव जी जब चीफ मिनिस्टर हुए तो वो अपने पिताजी के भी नाम से कोई एशिया का बड़ा पार्क बनवा सकते थे, जैसा कि आजकल जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। नरेंद्र मोदी तो जीते जी अपने ही नाम से स्टेडियम बनवा दिए। मुलायम सिंह यादव जी जीते जी अपने नाम से एक कंकड़ भी नहीं रखे। उन्होंने अपने मित्रता का धर्म का निर्वहन करते हुए और ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए पंडित जनेश्वर मिश्र के नाम से एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया। तो हमेशा से समाजवादी जो परिवार जो रहा वो सभी जाति, सभी धर्मों का सम्मान किया है, इसलिए तो हम देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। एक चीज आपसे जानना चाहता, भारतीय जनता पार्टी में असल में ब्राह्मणों का अपमान कैसे हो रहा है? जनता अगर इस सवाल का कैसे हो रहा है? नहीं, हम कह रहे हैं कि कैसे नहीं हो रहा है, हमको इसका सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, हत्याओं से ही अगर हम रिकॉर्ड निकालना सीखें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है और ठीक एक हफ्ते के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता पंडित कमलेश तिवारी के घर में घुस करके हत्या कर दी जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि उसी पंडित कमलेश तिवारी हिंदूवादी नेता की जान को बचाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो 17 गनर अलॉट किए थे, 17 गनर।
17 गनर के बीच में हमारे विपक्ष का हमको गाली देने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसको समाजवादियों ने उसकी जान बचाने के लिए 17 गनर दिया और उसकी जान बचाने, उसकी हिफाजत करने की अपनी जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी समझते थे। जानते हो क्या हुआ? जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उसी हिंदू आदि नेता पंडित कमलेश तिवारी का जो आभा मंडल था वो योगी आदित्यनाथ की आंखों में धंसने लगा था, चुभने लगा था। 1 महीने के अंदर घर में घुस करके योगी आदित्यनाथ के जाति के लोगों ने उनकी हत्या कर दी और आज तक वो हत्यारे जेल के सलाखों के पीछे नहीं जा पाए। पहला काम, पहला ये सुना दिया आपको। दूसरा, हमारे ब्राह्मण समाज के शिरोमणि पंडित हरिशंकर तिवारी, जहां सभी जाति, सभी धर्म, सभी दल के लोग उनको गुरु जी कहते थे, योगी आदित्यनाथ ने अपना ब्राह्मणों से बदला लेने के लिए उनके घरों पर बुलडोजर लगा करके उनका घर गिराने का काम किया। उनका चबूतरा नहीं बनने दिया जहां उनकी मूर्ति बन रही थी। उनके बेटे कौशल तिवारी, उनके बेटे विनय शंकर तिवारी को जबरदस्ती नाजायज मुकदमों में डाल करके उनको जेलों में ढकेलने का काम किया और उनको बदनाम और जलील करने का काम किया, गाली देने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और योगी आदित्यनाथ के जाति के लोग। तीसरा सुन लो, अपराधी होते हैं, हम मानते हैं अपराध का, अपराध तय अदालत करती है, कोई सरकार, कोई व्यक्ति नहीं करता। हम मानते हैं विकास दुबे को अपराधी है, लेकिन हम ये कतई नहीं मान सकते कि उस घर में 3 दिन की ब्याही बेटी खुशी दुबे का मेहंदी भी हाथ से नहीं छूटा था और उसको पुलिस ने झोटा पकड़ करके घसीट करके ले जा करके जेलों में बंद किया। उसको 24 से 26 महीने तक उसको निर्ममता पूर्वक उसको यातनाएं दी, क्योंकि वो ब्राह्मण की बेटी थी, ब्राह्मण के घर की बेटी थी। अखिलेश यादव जी लड़े उस सवाल पर। वही विजय मिश्रा अपराधी थे? अभी नहीं, अभी तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, सुनते जाइए। हम क्यों बोलते हैं योगी आदित्यनाथ को कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं, परशुराम विरोधी, उसको सुनते जाइए और तिलमिलाने दीजिए उन सामंतवादियों को जिनके मुंह पर मैं थूक रहा हूं, जिनके मुंह पर मैं इस समय आप पर टिप्पणी हो रही है आपके कमेंट बॉक्स में, जिससे कि ठाकुर समाज के जो नेता है कह रहे कि बनारस वाले मिश्रा जी ठाकुर समाज को अब टारगेट कर रहे हैं, तो क्यों आप कर रहे हैं ऐसा? जो ठाकुर समाज को हम क्यों करेंगे? हम भाजपाई ठाकुरों को करते हैं। राजपूत समाज हमारे दिल का राजा है, हमारे सर का ताज है, लेकिन सामाजिक राजपूत लोगों को भी बरगला दिया योगी आदित्यनाथ ने अपने स्वार्थ में, अपने सरकार के लालच में। क्या दिया राजपूतों को? जितना सम्मान राजपूतों को समाजवादी पार्टी ने दिया, आप चलिए देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने इस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़का राजपूत नेता हैं, उनके इतिहास को खंगालिएगा। उनकी जड़ें जहां मजबूत हुई हैं, उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी, और उनको जिसने सींचा उसके नेता का नाम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव है। अरे इतना आसान परामर्श राजपूत कभी नहीं होता था। जाति में अंधा हो गया, जाति में अंधा हो गया। जो महाराणा प्रताप और राणा सांगा का तलवारें बहन बेटियों के आबरू के लिए अपने कुल खानदान के भी गर्दन को काट दिया करती थी, आज उसी राजपूत समाज के लोग जब दलित की बेटी का बलात्कार होता है तो ताली पीट रहे हैं और माला पहना रहे हैं बलात्कारियों को। इसी भी अच्चू का खेल था, हमने देखा अपने आंखों से। उसमें तमाम राजपूत नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। कहोगे तो वीडियो दिखा देंगे। इसलिए मेरे नजर में, मैं महाराणा प्रताप का अनुयायी हूँ, मैं राणा सांगा को अनुयायी मान सकता हूँ, राजपूत महाराजा मान सकता हूँ। जिसने अपने बेटों को अभी कत्ल कर दिया गलत काम करने पर, राज्य से बहिष्कृत कर दिया, अरे वो राजपूत है, उसको हम सलामी ठोकेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का तलवा चाट के जातिवाद में धृतराष्ट्र और अंधा होकर के ब्राह्मणों को गाली देना, यादवों को गाली देना, देश को तोड़ देना और शासन और सत्ता में भाजपा का सरकार हो जाए, तो ऐसे चापलूस लोगों को मैं अपने जूतों के नोक के तले रगड़ता हूँ, रगड़ता वो रहूंगा और रगड़ता था, रगड़ता हूँ, रगड़ता ही रहूंगा। इस बात को याद कर लीजिए और कह दीजिए कि भौंको जितना भौंक सकते हो, भौंक जितना भौंक सकते हो। हम कुत्ता पालना जानते हैं। हम कुत्ता पालना जानते हैं। विरोधी अगर जातिगत आधार पर हमारे ऊपर हमला करेगा
तो हम पूछना चाहते हैं कि विजय मिश्रा कितने बड़े अपराधी थे। सारे राजपूत, सारे ठाकुर भाजपाई जो नेता थे वो जेलों से बाहर आ गए। जिनको कोर्ट ने माना कि ये समाज में रहेंगे तो घातक हैं समाज के लिए, उनको बाहर निकाला योगी आदित्यनाथ ने। विजय मिश्रा विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, कितना बड़ा अपराध कर दिए थे, उनको भी बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन ब्राह्मण थे, नहीं बोले। योगी आदित्यनाथ ने भगवान परशुराम की छुट्टी को खारिज किया। योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष को पुलिस से लाठी लाठी लखनऊ के सड़कों पे पिटवाया। मैं उसमें का ब्राह्मण नहीं हूँ कि हमारे कुल खानदान के लोग जलील हों, गाली सुने, और हम योगी आदित्यनाथ का 2 जून की रोटी के लिए तलवा चाट के ईमान बेच दें। मर जाएंगे पत्रकार, कह देना उन ठाकुरों से कि छातियों पर गोली मार देगा मेरे, मुझे कबूल है, लेकिन ये कहो कि सामंतवादी विचारधारा से तुम इस ब्राह्मण के सर को झुका दोगे तो भगवान परशुराम के श्री चरणों का कसम है, उनकी शपथ है कि 22वीं बार किसी परशुराम से उलझने की कोशिश मत करो। हर कमजोर से कमजोर ब्राह्मण सुदामा भी है, चाणक्य भी है और परशुराम भी है। वक्त वक्त पर जिसका तुम परिचय लेना और दर्शन करना चाहोगे, ये ब्राह्मण पुत्र हमेशा देते रहेंगे। लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के क्रूरता से, लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के ठाकुरवाद से, लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के बहन बेटी विरोधी मानसिकता से, लड़ेंगे किसान विरोधी मानसिकता से योगी आदित्यनाथ से। और इसी उत्तर प्रदेश के सरजमी पर अखिलेश यादव जैसा विराट व्यक्तित्व का नेता को मुख्यमंत्री बना करके इनका एक एक हिसाब का पाई पाई लेंगे। नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे। मिश्रा जी, आपके बनारस में एक बहुत बड़ा मामला हो गया। जिस तरीके से देखा जाए तो भाजपा के पार्षद के बेटे ने यहाँ के एक पुलिस के दरोगा को थप्पड़ जो भी थप्पड़ जड़ दिया। ये बताइए, ये क्या हो रहा है बनारस में? ये वही हो रहा है, हर हर मोदी घर घर मोदी। ये उसी तो का मोदी जी का क्या दिक्कत है यहाँ? मोदी जी संसदीय क्षेत्र है और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के पार्टी के लोग पुलिस का कॉलर पकड़ करके पाड़ 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 मार रहे हैं। पार्षद नहीं, पार्षद का बेटा। जानते हो किसको मारा? किसको मारा? जाति के ब्राह्मण इंस्पेक्टर को मारा। अब इसमें भी आप जाति ला दिए। भाई वो जाति का ब्राह्मण है तो हम क्या करें? अगर वो जाति का दलित रहता तो बोलते, अगर वो जाति का पिछड़ा रहता तो बोलते। क्या मतलब जाति देखकर मारा गया क्या? हाँ, निश्चित रूप से टारगेट है। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को बैठा करके खाली मुंह पे थूक के मारने का प्रयास, मारने का काम चला। हमने तो लड़ा भी है, लड़ा है, मैं विपक्ष का नेता रहा हूँ। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, हम उसमें भी विरोध करते थे, बिजली नहीं मिलती थी। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसमें हम करते थे। ये जब इनके ये जो बोलने वाले जिनकी बात आप कर रहे हैं ना, जब ये अपने बाप का पैजामा का नाड़ा पकड़ करके टॉफी के लिए रो रहे थे, उस वक्त हम इस देश के किसानों के लिए हाईवे जाम कर करके कांग्रेस के सरकार से लड़ रहे थे। अच्छा, ये बताइए, इनकी औकात कुछ नहीं है। ये बताइए, ये घटना क्या है? प्रशासन को आंख नहीं दिखा रहा? जिस तरीके से एक दरोगा को थप्पड़ जड़ना बहुत बड़ी बात हो गई, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पुलिस किसी से जो डरती नहीं है, एकदम बढ़िया काम करती है। नहीं, ये तो मोहित अग्रवाल के मुंह पे करारा तमाचा है भाजपाइयों का। अब तक तो लगा देना चाहिए था बुलडोजर, अब तक तो बुलडोजर लगा देना चाहिए था, लेकिन गुर्दार में दम नहीं ना है। दलाली की रोटी सिर्फ और सिर्फ गुलाम पचा पाते हैं और गुलाम दिख रहे हैं। पुलिस प्रशासन भाजपा का गुलाम है, उत्तर प्रदेश का पुलिस नहीं, वो भाजपा की पुलिस है, इसलिए वो शांत है। जिस दिन उत्तर प्रदेश की पुलिस होगी, उसी घर में घुस करके भाजपा का पार्षद ही नहीं, विधायक भी होता, सांसद भी होता ना, तो हलक से कलेजा निकाल लेता और कहता कि खबरदार, ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, यहाँ का इंस्पेक्टर तो छोड़ो, चौकी इंचार्ज तो छोड़ो, सिपाही और दीवान पर भी नजर उठा दिए तो कलेजा चीर दिया जाएगा। इसका नाम उत्तर प्रदेश पुलिस है। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और वो ब्राह्मण लोग जो बड़का जातिवादी बनते हैं भाजपा में, उस भाजपा के नेता के लड़के ने मारा पटाखे पटाखे। भाई साहब, हमने देखा वो वीडियो, हमको बड़ा खला। मैं इंतजार कर रहा था कि आप जैसा कोई पत्रकार आवे तो उस पर हम अपना गुस्सा जाहिर करें। और मैं तो इस्तीफा, मैं तो कहना चाहता हूं कि तुम ब्राह्मण हो भैया, लात खा करके वर्दी पहनने से बेहतर है। ये तो गुलामों की वर्दी हो गई कि सत्ता पक्ष के लोगों का लात खाओ और सल्यूटू मारो।
उसको तो चिट्ठी लिखना चाहिए गृह मंत्रालय को, उसको चिट्ठी लिखना चाहिए उस इंस्पेक्टर को, डीजीपी को, कि हमारी ये हालत है, भाजपा का पार्षद का लड़का मार रहा, पार्षद भी नहीं मारा। ये औकात बन गई पुलिस की। और हम लोगों को आधी रात को पुलिस, क्राइम ब्रांच, आईबी, एलआईयू सब लोग खोजता है, क्योंकि हम बहन बेटियों के सवाल को बचाना चाहते हैं, हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम बनारस को जलाना नहीं चाहते हैं, हम बर्बाद नहीं होना चाहते। इससे तिलमिलाई हुई बनारस की पुलिस और मोहित अग्रवाल जी हम लोगों को अपराधियों की तरह पकड़वाते हैं। हमला करवाया पुलिस ने हमारे ऊपर, हमला ये हमको मालूम चला, पुलिस जानकारी में थी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस के लोगों ने किया वो अनर्गल और झूठा किया, वो साबित करेंगे अभी हम कोर्ट के अंदर। जो भी वहां पर सीओ साहब थे कह रहे थे कि वो करणी सेना का नहीं है, और करणी सेना का वो पदाधिकारी हो गया। अच्छा, पदाधिकारी है। जितने लोग झूठ बोला पुलिस के लोगों ने, पुलिस के बड़े अधिकारियों ने, सबको कोर्ट आना है और अदालत आना है। मैं बनारस वाले मिश्रा जी हूँ, मैं 52 साल बाद भी मौका मिलेगा तो अपने जलालत का पूरी की पूरी अपना बदला लूंगा। मेरे साथ गद्दारी किया है वे, और अब पुलिस अपनी औकात दिखाए। उनके सिपाही को मारा है, उनके चौकी इंचार्ज को थप्पड़ मारा है। अरे मर्दे, कोई अपराधी चोर को ऐसे नहीं मारता जिस हिसाब से वो मार रहा था। अच्छा, चोर को भी नहीं हम मार खाते ऐसा देखे जैसा पुलिस के वर्दी पे। और वो अब माला पहना हुआ सलूट कर रहा है पुलिस कमिश्नर। हाँ, बात भाइयों को वाह, आपने साहब, आपके गुलामों ने, आपके नौकरों ने मेरे चौकी इंचार्ज को मारा थप्पड़। मैंने कोई कार्रवाई नहीं की साहब। वो फिर उसको लगाया जाएगा भाजपाइयों के यहाँ सलूट करने के लिए।